जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास है ये। मध्यकालीन इतिहास में आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। 1757 से लेकर के 1950 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना होता है। यह जो क्लास है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी और तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास आपका एमसीक्यू है और ये क्वेश्चन पेपर है पिछले 3 वर्षों का। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर कोड है HIS 201F है। आप लोग धैर्य पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि क्लास लंबा होगा। 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आसान नहीं होता है बाबू, थोड़ा टफ होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जो आप लोगों का एग्जाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए थर्ड सेमेस्टर मेडाइवल हिस्ट्री का, वो 2 दिसंबर 2025 को है। ठीक है, टोटल मेरे पास 6 क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मैं 4 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो 2 क्वेश्चन पेपर बचेगा उसको मैं कल यानी 30 तारीख को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, क्लास के बीच में मैं आप सभी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों से कह दे रहा हूँ। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, था और हमेशा रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग को चिंता नहीं करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, ताकि किसी भी बच्चे के पास ऐसा ना हो कि उसके पास पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ना हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे पूरा जरूर करेंगे। और आपसे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक रहता है क्लास पर यूट्यूब उतना ही ज़्यादा रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप लोग भी क्लास को लाइक करें ताकि यूट्यूब भी क्लास को रिकमेंड करे। ठीक है, और आप लोग भी शेयर करते रहेंगे। चले, पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय नव जागरण का पिता किसे कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। भारतीय नव जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलीनगर की संधि कब हुई। देखिए, डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डेट और जो सन है उसको भी याद करते चलेंगे। तो अलीनगर की जो संधि है बाबू, वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लियर हो गया। चले, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757। 1757 तो सभी को पता है, लेकिन देखें इसमें डेट दिया हुआ है 25 जून, 24 जून, 23 जून, 22 जून। ठीक है, तो याद रखना है डेट। डेट के वजह से आपका 1.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1.5 नंबर का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो अदर विश्वविद्यालय के हैं वो भी बच्चे ध्यान से देखते चलेंगे डेट को भी। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है आपसे कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। जब प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया था तो बंगाल का नवाब कौन बना। अभी ऊपर आपने पढ़ा प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो जब युद्ध खत्म हो गया तो जो बंगाल का नवाब बना था वो मीर जाफर बना था। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखें, पूछा गया है आपसे कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764। सभी को पता होगा, लगभग लगभग 50%, 60% या 80% बच्चों को पता होगा कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। लेकिन डेट सबको याद नहीं रहता है, तो ध्यान रखना है बाबू। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 को हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765, बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। चले, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसे
देखें इस वर्ष मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाया आप लोगों को, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इस वर्ष में मेरे भाई की शादी थी, ठीक है ना। मतलब जब आप लोग सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर यानी ओड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले ही मैं आपकी तैयारी कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। चले, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1765 में। क्या कह रहा है? बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन कब? 1765 ईस्वी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बाबू, तो आपको याद रखना है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा से संबंधित है। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसमें द अल्मीडा लिखा है तो ध्यान रखिएगा। ब्लू वाटर नीति यानी नीला जल योजना से कौन संबंधित है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें सालबाई की संधि कब हुई? सालबाई की संधि कब हुई थी बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल 1782 में हुई थी, लेकिन डेट भी आपको याद रखना है, 17 मई 1782 को सालबाई की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा 7607574584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेके सेंड कीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलें क्लियर हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखते चलेंगे, वकील ए मुतलक की उपाधि किसे प्रदान की गई? वकील ए मुतलक की जो उपाधि है महादजी सिंधिया को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर हो गया। चले 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय मराठा युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय मराठा युद्ध शुरू हुआ था 1803 को। डेट भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। आप लोग बुक में से जरूर देख लेंगे या इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है ना, द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी से करेंगे। जो बच्चे कमेंट करेंगे उनका मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो मुगल सम्राट थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत में 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राजा कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राजा हैदराबाद का निजाम था। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया कि निम्न में से किस राजा के साथ सहायक संधि नहीं की गई थी? तो सहायक संधि देखें मैसूर अवध हैदराबाद किया गया था। किसके साथ नहीं की गई थी? तो सूरत के साथ नहीं की गई थी सहायक संधि। ये एक राज्य है। ठीक है, सूरत एक राज्य आप सभी को पता है, लेकिन पूछा क्या है किस राज्य के साथ सहायक संधि नहीं की गई थी? सूरत के साथ। बाकी हैदराबाद अवध और मैसूर के साथ किया गया था। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछा जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई बाबू? कब हुई बताइए? बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का, 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि भारत में रेलवे किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में रेलवे जो प्रारंभ हुआ था वो 1853 में मुंबई और थाने के बीच में चला था सबसे पहले। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे और वो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे तो एक क्वेश्चन 100% गारंटी आपका आता है। एक क्वेश्चन क्या, 2-3 क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है ना, तो 1853। ठीक है, चले किसके शासनकाल में रेलवे का विकास हुआ था भारत में? कमेंट करके भी आप लोग बताएंगे। ठीक है,
देखिए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को किसने लिखा है भैया, या फिर इस पुस्तक को कब लिखा गया था? आप किसने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, इसको लिखा गया था 1901 ईस्वी में। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसमें से जो बिहार राज्य है ये अंग्रेजी शासन काल में, ठीक है, अफीम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ें। चलें, इसमें देखें बिहार और बंगाल दो राज्य थे अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। बंगाल आपके ऑप्शन में नहीं दिया, हो सकता बिहार ना दे करके बंगाल का भी लिख करके दे दे, तो बंगाल पर ही OMR शीट पर गोला लगाइएगा। ठीक है, चले बिहार और बंगाल दोनों दे देगा तो बिहार पर आप लोग OMR शीट पर गोला लगाएंगे। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट लाली एक सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति था जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 21 का। पूछता है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। ठीक है ना, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? दलीप सिंह। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा कालीकट में स्वागत किया। अच्छा, वास्को डिगामा जब समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था गोवा में, तो गोवा में वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? बिल्कुल जमोरिन ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 23 का। ये भी हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है तथाकथित काल कोठरी की घटना कब हुई थी? काल कोठरी की घटना हुई थी 1756 में। कब हुई थी काल कोठरी की घटना? 1756। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 24 का। देखें, मैं गारंटी लेता हूं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आप सभी क्वेश्चन को यदि डीपली पढ़ लिए ना तो 75 में से 75 आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा होता है कि केवल मैथ में आपको दिया जाता है ना, तो आप हिस्ट्री में भी 75 में 75 पा सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में की थी। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर हो गया, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अच्छा देखें, इसमें 1849 ईस्वी में सतारा कबीला लिखा हुआ, तो ये आपका गलत है। 1849 में नहीं हुआ था। 1848 ईस्वी में पंजाब कबीला हुआ था, ये भी गलत है। 1856 ईस्वी में अवध कबीला हुआ था, ये आपका राइट है। सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या पूछा गया है, चले देखें। इसमें निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है, ये भी आपका राइट है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं संबंधित हैं। देखें, लॉर्ड वेलेजली जो थे, लॉर्ड वेलेजली ये आपके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थे। ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं थे, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी याद रख लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित है, ये भी आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। तो कैप्टन स्लीमैन संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखें। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ सुनाया था भैया। तो इलाहाबाद में सुनाया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम, किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। तो देखें, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह नियम कब पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह नियम पारित किया गया था 1856 में। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चले देखते हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है, बिल्कुल आपका करेक्ट है ये। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये आंग्ल नेपाली युद्ध से संबंधित है, ये भी आपका राइट है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, ये भी आपका राइट है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, आपका गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित थे। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो महाराष्ट्र के जो गोपाल हरि देशमुख जी थे इनको लोकहितवादी कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक मोस्ट इंपोर्टेंट, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइए कमेंट करके। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन को। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, यानी आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले आत्मीय सभा का स्थापना किए थे। अच्छा, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया कि रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा से मिला था, किससे मिला था। तो शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन। चले इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही से कौन मिलाया गया है, तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर और लॉर्ड इसमें क्लाइव के बीच हुआ था क्या, ये आपका गलत है। ठीक है ना, वानडिवास का जो युद्ध है फ्रांसीसी
विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वांडीवास का जो युद्ध है फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ये आपका राइट है। तो बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मीर कासिम किस राज्य का नवाब था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी हर साल पूछा जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है। चले क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देखिए, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था। शाह आलम द्वितीय थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसने की थी, हैदर अली ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलें देखिए, पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पूछा गया है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, पहली फैक्ट्री सूरत में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, 1613 में, कहाँ, सूरत में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चले ये आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष बल दिया। हंटर कमीशन ने सबसे ज़्यादा बल दिया था प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अच्छा, यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हंटर कमीशन कब आया था, और हम हंटर जो कमीशन है ये 2 बार लाया गया था। ठीक है, अच्छा, हंटर कमीशन पहली बार लाया गया था 1882 में। ठीक है, जब 1882 में लाया गया था तो प्राथमिक शिक्षा के लिए लाया गया था, शिक्षा पर जोर देने के लिए लाया गया था। और दूसरी बार हंटर कमीशन का जो स्थापना किया गया था वो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। हंटर कमीशन को 2 बार लाया गया था, एक बार 1882 में शिक्षा के लिए और दूसरी बार 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूछा गया है कि किस अधिनियम के अनुसार वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। वर्मा है ना, हमारे पूरब में वर्मा एक देश है। ठीक है, तो वर्मा को भारत से अलग कब किया गया था, तो इसको अलग किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पूछा गया है डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई। डीएवी कॉलेज की सबसे पहली स्थापना कहाँ हुई थी, तो लाहौर में हुई थी। कब हुई थी ये भी आपसे पूछा जाता है, तो 1 जून को हुई थी। 1 जून को हुई थी, तो सर जी कब हुई थी, 1886 में। ठीक है, 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी लाहौर में। किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसमें इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, महात्मा हंसराज इसके पहले प्रिंसिपल थे डीएवी कॉलेज के। 1 जून 1886 को लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। चले 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा क्या गया है, 1902 ईस्वी में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था। यहाँ 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी,
या फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? थॉमस रैले। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पूछा गया है कि कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखें 1854 ईस्वी का वुड का जो डिस्पैच पत्र है इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, किस वायसराय के काल में रद्द हुआ और किसने घोषणा की थी कि 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द किया जा रहा है। ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखें, 1911 में बंगाल का पहला क्वेश्चन ये है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे बंगाल के। ठीक है, तो उन्होंने ही उन्हीं के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। अब इस विभाजन को रद्द किसने किया था? तो ध्यान में रखना है आपको, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, कौन, मैं लिख दे रहा हूँ, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, यानी लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय थे तो उस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो जॉर्ज पंचम आपके राइट आंसर होंगे, क्योंकि जॉर्ज पंचम ने ही, ठीक है, दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें लॉर्ड हार्डिंग ही दिया रहता है कि 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, अगर लॉर्ड हार्डिंग आपके नहीं है ऑप्शन में तो जॉर्ज पंचम पर OMR शीट पर गोला लगाएंगे। यदि जॉर्ज पंचम नहीं है तो लॉर्ड हार्डिंग पर आप लोग क्या करिएगा, OMR शीट पर गोला लगाइएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यदि दोनों आ गए तो आप लॉर्ड हार्डिंग पर OMR शीट पर गोला लगाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में, यानी जब यही वायसराय थे बंगाल में, तभी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और बंगाल विभाजन को किसने किया था 1905 में? लॉर्ड, जल्दी से बताइए कमेंट करके, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, क्लियर हो गया। चले आगे बढ़ें, बिल्कुल। चले 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोक सेवा की परीक्षा। देखें, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई? तो यह दी गई थी किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा दी गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। जैसे लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा, ठीक है ना, IAS की जो परीक्षा होती है उसका। अच्छा, क्लियर हो गया ना। चलें 8 नंबर क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया? ठीक है, किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधि दी थी? बिल्कुल, लॉर्ड लीटन ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधि दी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट कर्जन द्वारा नहीं किया गया? तो देखें, इसमें द कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था 1899 में। ठीक है, 1899 में दिया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था 1904 में। ठीक है, लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंडियन ऑफिशियल्स सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट, ये भी लॉर्ड कर्जन ने दिया था 1923 में। ठीक है, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड कर्जन ने नहीं दिया था, तो डी ऑप्शन राइट है।
अच्छा गुरुजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने दिया था? लॉर्ड लीटन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने दिया था। अच्छा गुरुजी, कब दिया था? 1878 में दिया था। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। चलें, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया? इसमें लगभग 90% बच्चे गलत करके आते हैं। कैसे करके आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप भी ना गलत करके आइएगा, ध्यान से देखिए। पूछ क्या रहा है? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया था? सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भारत में किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले जो निदेशक थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, 1861 में ये बने थे। ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी 1861 में हुई थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया है 1901 में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया? बताइए, 1901 में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था? बिल्कुल, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया है 1903 में कर्जन ने किसके नेतृत्व में तिब्बत को एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजा? तो कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में। ठीक है ना, कर्जन ने 1903 में तिब्बत को एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजा था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है कि एकजुट बंगाल एक शक्ति है। एकजुट बंगाल क्या है? एक शक्ति है। विभाजित होकर बंगाल विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा, उपर्युक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हर्बर्ट रिजले ने। ठीक है ना, किसने दिया था? एच रिजले ने। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूछा गया है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, यूरोपियन एक्ट एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन किससे संबंधित था? तो यह इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये एक किताब है, द ड्यूटी ऑफ द एज। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? लॉर्ड रिपन ने लिखा है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, इसको मैंने इंटरनेट के माध्यम से खोजा, ये मुझे बुक में मिला नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हम मान करके चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? राजा राम मोहन राय आपके प्राच्यवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे। बाकी आपके जो एच.टी. प्रिंसेप हैं, वारेन हेस्टिंग्स है और हेनरी थॉमस कोलब्रुक हैं, ये तीनों आपके प्राच्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 19 नंबर पूछा गया कि अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का, ठीक है, सिद्धांत दिया था लॉर्ड मैकाले। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है कि भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1899 में पारित किया गया था भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम। ठीक है, अच्छा, किस वायसराय के शासनकाल में ये पारित हुआ था भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा? लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे 1899 में। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चले
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वासराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था? तो देखें, अधिनियम 1909 के द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वासराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था। यहाँ दो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। किस अधिनियम के द्वारा? अधिनियम 1909 के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर यानी किस वासराय के कार्यकाल में हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, इस समय ये गवर्नर थे भारत में इल्बर्ट बिल विवाद के समय। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 23 नंबर पूछा गया है कि किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई? तो द्वैध शासन की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा हुई थी। अच्छा देखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में यदि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ना दे करके भारत सरकार अधिनियम 1919 देगा तो भी आप लोग OMR शीट पर गोला बी लगाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई? द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? किस संवैधानिक सुधार प्रांतीय स्तर पर? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर पूछा गया कि जूनागढ़ भारत में कब विलय हुआ? जूनागढ़ भारत में विलय हुआ था 9 नवंबर 1947 को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कलकत्ता नगर नियम अधिनियम कब पारित हुआ? कलकत्ता नगर नियम अधिनियम पारित हुआ था 1899 में। अच्छा, तो उस समय वासराय कौन थे जब कलकत्ता नगर निगम अधिनियम पारित हुआ था भारत में 1899 में? तो उस समय जो वासराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पूछा गया है, सैंडलर कमीशन किससे संबंधित था? सैंडलर कमीशन एजुकेशन से संबंधित था, यानी शिक्षा से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। सैंडलर कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1917 में सैंडलर कमीशन आया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि 1860 के दशक में भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि का कारण था अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि हुई थी। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, 1860 के दशक में भारत में कपास उत्पादन का वृद्धि क्यों हो गया था? क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था, इस कारण वहाँ मांग थी कपास की। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया था? भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कौन है? लॉर्ड रिपन। ए ऑप्शन आपका राइट है 29 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? अच्छा, कब लाया गया था नहीं दिया है, तो 1878 में लाया गया था, याद रखिएगा। किस वासराय के शासनकाल में आया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब? 1878 में। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया यहाँ। चलें, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया और किसके द्वारा मनाया गया था, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखें कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त को मनाया गया था। ठीक है, याद रखना है, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील दर्पण के लेखक कौन है भैया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है नील दर्पण। नील दर्पण बताइए, दीनबंधु मिश्र या फिर दीनबंधु मित्र के द्वारा
नील दर्पण लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1858-59 में लिखा गया था। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस, ठीक है, मोहन भागवत हैं इस समय आरएसएस के सरसंघ चालक। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में। 2025 में इसके 100 साल हो गए आरएसएस के। ठीक है, अभी जल्दी ही इसकी स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो 1925 में किया गया था। अच्छा, किसने किया था? हेडगवार महोदय ने 1925 में सरसंघ चालक इसके कौन थे उस समय? मोहन भागवत थे। और इसकी स्थापना हेडगवार महोदय ने की थी 1925 में, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये 18 फरवरी 1905 को किया गया था। ठीक है ना, 18 फरवरी याद रखना है, 18 फरवरी 1905, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, इंग्लिश एजुकेशन से। ये ऑप्शन आपका राइट है 36 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं मिला है, इंटरनेट के माध्यम से मैंने खोजा है, ये तब जाकर मिला है। नवीन प्रत्याभूत व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? 3.5%। सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। ठीक है, चले 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखें पूछा गया है भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? ये बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके 1 नंबर 1.5 नंबर आपके कटेंगे नहीं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो देखें ये प्रारंभ हुई थी आपकी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कब हुई थी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, यानी लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय थे, यही नियमित जनगणना प्रारंभ किए थे 1881 में। ठीक है ना, और इसमें जो लॉर्ड मेयो हैं आपके, ठीक है, इनके जब ये वायसराय थे तो 1872 में पहली बार जनगणना कब हुई थी भारत में? 1872 में। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। और दूसरी बात, नियमित रूप से और वैज्ञानिक तरीके से जो जनगणना हुई थी, लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय थे, और कब हुआ था? 1881 में। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। मेयो वाला भी बता दिया मैंने। चले ना आगे बढ़ें, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखें प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष सर स्ट्रेची थे। सी ऑप्शन राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, क्या पूछा गया है? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आ सकता है। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइए। सितंबर 1948 को भारत का हैदराबाद में विलय हो गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए पूछा गया है महाराजा हरि सिंह कहाँ के शासक थे? महाराजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के शासक थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्णन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग गठित हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे पूछा गया है भारत में नियुक्त होने वाला सबसे कम उम्र का वायसराय कौन था? सबसे कम उम्र का वायसराय पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्या पूछा है? वायसराय। ठीक है, और चलें ये तो क्लियर हो गया। कौन था भैया? बिल्कुल लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है
भारत में नियुक्त होने वाला सबसे कम उम्र का वायसराय था। कब? 39 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 39 वर्ष की उम्र में ये भारत का वायसराय बना था। इसका शासनकाल पूछ लेगा तो 1899 से, ठीक है, 1899 से लेकर के 1905 तक ये वायसराय रहा भारत में। ठीक है ना। चलें, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि एकवर्थ कमेटी संबंधित है। एकवर्थ कमेटी रेलवे से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पुलिस आयोग का गठन किस सन में किया गया? पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे और 1902 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चले 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। देखिए, हर्टोग समिति कब आई थी? हर्टोग समिति कब आई थी बताइए आप सभी लोग? 1929 में। अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कौन इसका राइट आंसर है। ठीक है, हर्टोग समिति 1929 में आई थी। चार्ल्स का वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। कब आया था? 1854 में। सैंडलर आयोग कब आया था? अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, बताइए। 1917 में। ठीक है, सैंडलर आयोग आया था। और जो सार्जेंट योजना है ये कब आई थी? 1944 में। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले क्या आया? चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में। तो यहाँ बी है दोनों में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1917। ठीक है, 1917 में आपका सैंडलर आयोग आया था। तो यहाँ पर देखिए सी, डी वाले में देखिए सी, बी सी ए डी होगा। ठीक है, 1929 में आपका हर्टोग समिति आया था और 1944 में आपका, ठीक है, सार्जेंट योजना आया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, चलें, हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम फैक्ट्री एक्ट में काम करने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु क्या रखी गई? 7 वर्ष। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। क्या पूछा गया है? बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। कार्लाइल सर्कुलर ये आपका संबंधित था शिक्षण संस्थानों से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। आपसे पूछा गया है कि साहित्य जगत में कौन ओवन मैरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 साल ये पूछा है लगातार, आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड लीटन को ओवन मैरिडिथ के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चले यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार सबसे प्रसिद्ध था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलें दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 सितंबर को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर को। ठीक है, कब हुई थी? 1664 में। ठीक है, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है, कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर नीति नीला जल योजना शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखें। पूछा गया है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। पूछा जाता है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। सबसे पहले वह कालीकट पहुंचा था और उसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। ठीक है, चलें 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यहाँ पर देखिए पूछ लिया है, वास्को डी गामा। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? प्रथम यूरोपियन कौन था जो भारत आया था? पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले यूरोपियन थे जो भारत आए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है, अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल, पुर्तगाल के जो शासक थे चार्ल्स द्वितीय, इनकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए इनको जो मुंबई है वो दहेज में दिया गया था, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, किसकी राजकुमारी से? पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किए थे और इनको दहेज में क्या मिला था? मुंबई, ठीक है, मुंबई राज्य। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया। चले 9 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हो गया। चलें 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों ने सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चीन, सूरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के शासनकाल में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? रेड ड्रैगन पहला अंग्रेज जहाज है जो भारत आया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। पूछा गया है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर बादशाह था उस समय। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन संबंधित है इससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक है। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड एलन बरो। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। चले एक सेकेंड देखें। पूछा गया कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर पूछा गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलें 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं। पूछा गया है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई कैसे हुई थी भैया, या फिर कहाँ पर हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया? अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो भूमि का स्वामी है ये जमींदारों को माना गया है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून का संबंध है, सूर्यास्त कानून का संबंध किसे, सनसेट लॉ किससे संबंधित है?
तो यह भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो देखें जो थॉमस मुनरो हैं ये मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? धन निकासी के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर पूछा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्लियर हो गया। चले 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है या निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ये आपके सहायक संधि से संबंधित है, ये भी आपका करेक्ट है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से लॉर्ड वेलेजली संबंधित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आप लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 का रेगुलेशन से संबंधित है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम था, क्या नाम था भैया? सरदार महासिंह। सी ऑप्शन राइट है 31 नंबर क्वेश्चन का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? किसने की थी? हैदर अली ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ? जीत किसको मिली थी? हैदर अली को। 33 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो युद्ध में मारे गए थे टीपू सुल्तान 1799 में। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे मिला था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था इन्होंने। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 पूछा गया है, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम राजा थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट आया था कब? 1773 में। 1773 में आया था और 1774 में ये लागू हुआ था। ठीक है, पारित कब हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट लागू कब हुआ था? 1774 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ सुनाया था भैया? इलाहाबाद में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी 1853 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान
ये एक ब्रिटिश क्या थे, गवर्नर थे। इन्हीं के समय में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है 44 नंबर क्वेश्चन का। चले 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल के दौरान क्रियान्वित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चले 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। कलकत्ता का संस्थापक जाब चारनाक थे। कौन थे भैया, जाब चारनाक कलकत्ता के संस्थापक थे, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन क्या देखे, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। डी ऑप्शन आपका राइट है 48 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। लोकहितवादी उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। तो देखें वांडीवास की लड़ाई में, ठीक है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताते चलेंगे और लाइक करते चलेंगे। चले अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। चले यहाँ से आपका ये चौथा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका चौथा क्वेश्चन पेपर है, अभी 2 क्वेश्चन पेपर बचा है, इसको मैं 30 तारीख को शाम को करा दूंगा, ठीक है ना। चले इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, चले इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिए थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखें, पूछा जा रहा है आपसे कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था सर थॉमस मूनरो ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, पूछा गया है अस्थाई बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। अस्थाई बंदोबस्त से आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित थे, ठीक है ना। कौन संबंधित था अस्थाई बंदोबस्त से, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तथाकथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई। काल कोठरी की घटना 1756 में घटित हुई। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि 1802 की बेसिन की संधि किनके मध्य हुई। बेसिन की संधि कब हुई थी, 1802 में, किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखें, पूछा गया है कि किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके कार्यकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन
पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया, तो पुर्तगालियों से। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया। तो देखें वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया। तो वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से लॉर्ड हेस्टिंग्स आपके संबंधित थे, ठीक है ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि विलियम बैटिंग के द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया था। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था। तो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध राज्य को मिलाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, किस वर्ष अवध के राज्य को मिला लिया था। 1856 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गोद अधिहनन के सिद्धांत से संबंधित था। गोद अधिहनन के सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित था आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। तो मंगलोर की संधि के द्वारा, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था। हैदर अली का जन्म हुआ था बूंदी कोट में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था। राजा चेत सिंह ये बनारस के शासक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई। कलकत्ता में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, पूछा गया है कि पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना। बताइए वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना था। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने, ठीक है, बक्सर के युद्ध में किस अवध शासक ने हिस्सा लिया था बाबू। तो शुजाउद्दौला ने। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि अलीनगर की संधि कब हुई। अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी 1757। कब हुई अलीनगर की संधि। फरवरी 1757। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था भैया बताइए। 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया। डी ऑप्शन राइट है।
किसके किसके बीच में लड़ा गया था, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था कब, 1757। यहाँ पर 1760 लिखा हुआ है, एक सेकंड, 1757 में बना था। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, ये 2 बार आया है क्या, देख लेते हैं। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था, ठीक है, कब, 1757 में। 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है, ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था, यह लड़ा गया था 1761 में। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो काल था, जिस समय में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, 1749 से 1754 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ। बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। 34 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 36 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म हुआ था 1725 में, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्यों, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा है वो लिखा है कि 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर को, ठीक है ना, 23 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन है प्लासी किस प्रांत में स्थित है। प्लासी आपका बंगाल में स्थित है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।